हेलो फ्रेंड। तो आप सभी का दुर्गाज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध सत्यापित करने वाले, मतलब प्रूव करने वाले हैं F बराबर R बटा 2। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको पूछा जाता है ना, बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, फिजिक्स का है, और ये आपको प्रूव करने के लिए बोलता है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल बनोगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं वो आपका दोस्त भी सीख जाएगा तो आसानी रहेगा ना। बहुत सारा कोई समझ में नहीं आ रहा था, भैया रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप हमको एक बार आप F बराबर R बटा 2 प्रूव करके दिखाइए। जो ऑनलाइन पढ़ रहा वो तो सीखे लेगा, और जो ऑफलाइन पढ़ रहा था वो भी बोल रहा था कि भैया एक बार आपको आप प्रूव करके सीख करके दिखा दीजिए, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन पढ़ सकता है? जो 10 में है उसके लिए भी है, और जो 12th में है वो भी है, या फिर जो ऐसा भी व्यक्ति है जो इसका मतलब भाई, छोटा भाई है जो कि अभी एग्जाम देने वाला है, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। इसको सीख करके आप अपना भाई को भी बता सकते हैं ना, क्योंकि मैं ऐसा बताने वाला हूँ कि आज के बाद आपको ये कहीं भी आपका एकदम दिमाग में बैठ जाएगा एकदम बढ़िया से, है ना। तो एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। उससे पहले क्या किया है कि हम इस डायग्राम को बना दिए। ठीक है, पहले से हम इसको हम डायग्राम बना के रखेंगे ताकि टाइम कम हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, इसीलिए वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा हुआ है ना। तो इस तरह से हमको, अच्छा ये क्वेश्चन किस तरह से भी पूछ सकता है, एक और भी पूछ सकता है कि आपको सिद्ध करने पड़ेगा कि सिद्ध करें कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर आपको ये पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये भी प्रूव करने के लिए बोल सकता है। मतलब दो किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपको बस ऐसा ही बनाना जो अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या किए, एक अवतल दर्पण लिए है, उसके बाद क्या किए कि आप लोग को पता है कि अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ये जो P है ये क्या है? ये ध्रुव है। इसके बाद ये जो F है ये क्या है? ये फोकस है, और ये C जो है ये है वक्रता केंद्र। ये हम लोग को पहले से ही पता होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें P से लेकर के F की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? P से लेकर के F की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, मतलब छोटा वाला F बोलते हैं। इसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि जो P से लेकर के C के बीच की दूरी को R बोलते हैं, मतलब वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये भी अपने दिमाग में हटा देना। मतलब हम लोग क्या बोले हैं कि जो P से लेकर के P और F जो है वो मेरा क्या है? फोकस दूरी है, मतलब स्मॉल वाला F है। ये क्या है? ये है फोकस दूरी, ये है फोकस दूरी। इसके बाद ये जो R है, मतलब P से लेकर के C की जो दूरी होती है वो R है, और ये है क्या चीज? ये है वक्रता त्रिज्या, ये है वक्रता त्रिज्या। आपके सामने एकदम पूरा बढ़िया से हम लोग प्रूव करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या किए, एक किरण लिए जो कि मुख्य के समांतर जा रहा है। तो आपको पता है कि जब भी कोई किरण मुख्य के समांतर जाता है तो ये कहां से? फोकस से पार हो जाता है। एक किरण को हम क्या किए कि इसको C को और इनके सामने जाकर हम लोग मिला दिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये तो आपको पता होगा ना कि जब ये किरण जाता है तो कोई भी, चूंकि ये क्या है, ये एक गोलीय दर्पण है, मतलब गोल है ना, तो मतलब वृत्तकार है। अगर इसके ऊपर पे जाता है तो ये 90 डिग्री का बनता है, मतलब ये वापस चला आया है ना, जिधर से गया था उसी किरण पे इधर पे चला आया। अच्छा, यहाँ पे बात करें ये वाला चीज, ये आपतन कोण है, और ये जो R है ये क्या है? ये परावर्तन कोण है। ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं MNC, मतलब जो ये जो है, ये कोण जो है वो कोण है MNC। ये बराबर किसके हो जाएगा? ये वाला कोण के CN और F के, कोण CN और F के बराबर है। अच्छा, ये भी लिखना है ना कि जो MNC है वो कोण CNF के बराबर है, लेकिन क्यों है ये आपको बताना होगा। तो किससे? परावर्तन के नियम से। हम लोग को पता है कि परावर्तन के नियम से, है ना। परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन का नियम होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिएगा, इधर और ध्यान दीजिए कि जो ये वाला ये कोण जो I है और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण, है ना। मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे 9 में सर कि ये एक लाइन है और एक दो समांतर लाइन है। अगर इसके बीच ऐसे हम लोग एक लाइन खींचते हैं तो ये वाला जो कोण होता है ये वाला कोण के बराबर होता है ना। तो इसी तरह से इसमें भी देखिएगा ये वाला और ये वाला समांतर है,
तो ये वाला जो कोण है, ये कोण जो आई है, ये भी इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कोण आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पहले से पता है कि कोण आई और कोण आर क्या है, बराबर है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ना कि जो कोण एम एन सी, कोण एम एन सी जो है वो बराबर किसके है, एन सी एफ के, कोण एन सी एफ के बराबर है। अच्छा, क्यों बराबर है, एकांतर कोण है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एकांतर कोण। ठीक है, ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो क्या है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, परावर्तन के नियम से हो गया, एकांतर कोण हो गया। अच्छा, इस तरह से कोण आई जो है कोण आर के बराबर हो गया। तो ये जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो जाएगा तो उसका सामने वाला जो भुजा होता है ना, वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब क्या है, जो ये जो भुजा आपका हो जाएगा सी और एफ, आर के इधर है सी एफ, तो हम बोल सकते हैं कि जो सी एफ है वो बराबर है किसके, सी एफ जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, इसके, कोण आई जो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब एन और एफ के, एन और एफ के। देखिए ये जो सी और एफ जो है, क्योंकि इसका देखो आर का जो है ये सीधा में क्या है, सी और एफ है, और आई के इधर कौन है, एन और एफ है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसको पकड़ लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसके बाद आप देखिएगा, ये जो देखिए इसको, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो n है ना, ये वास्तव में जो है ये p के बहुत करीब होता है। ये जो n जो है ना, ये p के बहुत करीब है, क्योंकि हम लोग को बड़ा दिखाना था दर्पण में, इसीलिए हम लोग ऐसा करके दिखाए। लेकिन जो असल में किरण जाता है वो n और p बहुत करीब होता है। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि चूंकि जो है ना, ये चूंकि जो ये जो p है n के निकट है, n जो है p के निकट है, n जो है वो p के बहुत निकट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जो ये पी एफ है, मतलब p और f जो है वो बराबर किसके है, n और f के, n और f के, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको पकड़ लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में n और f और समीकरण 2 में भी n f है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हम तीन व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि वो एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है, और एक व्यक्ति है जो कोई भी मुकेश अंबानी है, तो हम बोले जो है ना, राम जो है वो श्याम, जितना राम के पास पैसा है उतना ही पैसा श्याम के पास है। इसी तरह से अगर हम ये फिर बोलते हैं कि जितना पैसा श्याम के पास है उतना ही पैसा मुकेश के पास है, इसका मतलब क्या है कि जितना पैसा मुकेश के पास में है उतना ही पैसा राम के पास में है। तो सेम चीज यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सी एफ जो है वो एन एफ के बराबर है, इसका मतलब क्या, और पी एफ भी बोल रहा है एन एफ के बराबर है, इसका मतलब सी एफ भी पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि समीकरण 1 तथा 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो सी एफ है वो बराबर किसके है, पी एफ के, सी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के हो जाएगा। अब देखिए सी एफ जो है वो पी एफ के बराबर है, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, बराबर है। लेकिन हम लोग को देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या चाहिए था, हमको PC चाहिए, क्योंकि R है, हमको सिद्ध करना R/2, तो PC चाहिए, मतलब P से लेकर के C की दूरी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक लकीर है, ठीक है, और यहाँ पे ये C है और यहाँ पे क्या है, F है, और यहाँ पे क्या है, P है। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, P और C चाहिए। ये क्या चाहिए हमको, P और C चाहिए। तो अगर हमको P और C चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो CF है और जोड़ेंगे PF को, तो ये बराबर हो जाएगा PC के। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि अगर ये यहाँ पर 3 मीटर है, ये अगर 3 मीटर है और इधर है 5 मीटर, ठीक है। अब हम अगर पूछते हैं कि ये जो P और C कितना हो जाएगा, तो हम जोड़ सकते हैं, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से हम चाहते हैं कि जो ये जो PC है, क्या है, ये जो हम लोग को PC, तो हम ये PC का जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जो PC है इसका जगह पे हम लोग लिख सकते हैं CF प्लस PF, CF प्लस PF लिख सकते हैं ना, CF प्लस PF लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बढ़िया से देखें तो PC बराबर CF जो है वो PF के बराबर है, तो हम CF का जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस PF को लिख सकते हैं ना, PF अब प्लस क्या हो जाएगा, ये PF हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक का? अच्छा, इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पीएफ है वो पीएफ है क्या, फोकस दूरी है। ये पीसी जो है, ये पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर है। तो हम पीसी का जगह पे लिख सकते हैं ना आर। अच्छा, पीएफ, पीएफ और पीएफ जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2 पीएफ हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, है ना, बाकी को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो आर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर, अब देखिए 2 इंटू पी एफ, क्या है, पी एफ। अब पी एफ क्या है मेरा, फोकल दूरी है, एफ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को इधर बटा में कर सकते हैं, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, आर बटा 2। यही हमको क्या बोल रहा था, प्रूव करने बोल रहा था। ये हो गया प्रूव, ये हो गया प्रूव। ठीक है, तो समझ में आया ना कि कैसे बना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि देखिए अब इतना ही सारा है, इसी में आपसे पूछा गया था 5 नंबर का पूछ ही देता है ना, बहुत आसान है, कोई ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक में मैं एक वीडियो बना करके, सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे सकता हूं, है ना, बढ़िया से आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।